नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपिनियन ऑन फायर में। पहले मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा बता दूं। गाइस, हमने ये चैनल की शुरुआत इसीलिए की है कि हम हर रोज अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और हम आपसे आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या गंतव्य है, आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज अपने राय जरूर शेयर कीजिए। तो आइए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश की 26 ऑपोजिशन पार्टियां एकजुट हो गई है मोदी के खिलाफ और वो इन्हें सेंटर से हटाना चाहती है। इन 26 पार्टियों ने मिलकर एक एलियंस का गठन किया है और उसका नाम भी इंडिया रखा है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इन्होंने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है। आपको बता दें कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ आप लोकसभा में ही लाया जा सकता है और ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर और सरकार का कहना है कि यह जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है और अमित शाह इस पे बोलने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पीएम मोदी इस पे कुछ बोलेंगे, फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पे अमित शाह ऑलरेडी वो आके पार्लियामेंट में आके बताना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। यह एक्चुअली पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है जहां पर ऑपोजिशन सरकार को चैलेंज करती है और ये कहती है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप सरकार में नहीं रह सकते। ऑपोजिशन पार्टी ये पहले प्रूव करना होता है लोकसभा सदन में कि मेरे पास ज्यादा लोकसभा के मेंबर है वोट करने के लिए, और उनको सब लोकसभा मेंबर्स की वोटिंग होती है और जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं सबकी वोटिंग होती है। और उन सबकी वोटिंग होने के बाद जो पार्टी जीतती है, अगर ऑपोजिशन जीत जाती है, इन दैट केस सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कैसे जाता है। क्या कोई भी एक पार्लियामेंट के मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकता है? तो इसका उत्तर है जी नहीं। इसके लिए आपको कम से कम 50 लोकसभा के मेंबर्स का रिटर्न में सपोर्ट होना चाहिए। ये मेंबर किसी भी दल के हो सकते हैं। ये अपना एप्लीकेशन लेकर डायरेक्टली स्पीकर को देते हैं। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करते हैं कि इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए या फिर नहीं। अब आपको बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऑपोजिशन को सरकार को हटाने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है और उनके जीतने की कितने प्रतिशत की संभावना है। तो कुल लोकसभा में 545 सीट्स है, जिसमें से उन्हें जीतने के लिए एटलीस्ट 50%, जो कि करीब करीब 73 सीट्स होती है, उसके उतना या फिर उससे ज्यादा सीट्स चाहिए होती है, तभी आप इसमें जीत सकते हैं। अब बात करते हैं अभी के जो ऑपोजिशन पार्टी, जो इंडियन अलायंस पार्टी है, उनके बारे में। इनके पास कुल लोकसभा में अभी 141 सीट्स है लोकसभा के अंदर, और जो एनडीए जिनकी सरकार है अभी उनके पास करीब करीब 332 सीटें हैं। और हम जानते ही हैं कि जैसे पहले बताया गया है कि जीतने के लिए आपको कम से कम 273 सीट्स की जरूरत होगी। अभी करीब करीब मान लीजिए कुछ 64 ऐसे सीट्स है जो ना ही ऑपोजिशन पार्टी को, जो ना ही इंडियन अलायंस की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ना ही ये एनडीए के पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बट यूजुअली ऐसा पास्ट में देखा गया है कि जितने बार भी इस तरह का कुछ भी हुआ है, ये हर बार एनडीए को ही सपोर्ट करती हुई आई है। तो इससे आपको एक पता लग गया कि इसमें जो है एनडीए की पूरी तरह जीतने की चांसेस है और ऑपोजिशन पार्टी की जीतने की चांसेस नहीं है। बट ऐसा तो है नहीं कि ये चीज ऑपोजिशन पार्टी को पता नहीं थी। तो ये बात ऑपोजिशन पार्टी को भी पहले से पता थी
कि वो जीत नहीं सकते। फिर आप बोलोगे कि फिर वो कर क्यों रही है ऐसा? इसका मकसद सिर्फ सरकार पे एक दबाव क्रिएट करके रखना है। वो सरकार पे पूर्ण तरह से दबाव क्रिएट करके रखना चाहती है। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और उसमें से सिर्फ 2 बार ही ये सफल हो पाए हैं, जबकि जिस टाइम पे सरकार को रिजाइन देना पड़ा। मेरा सफलता का कहने का मतलब है कि जिस टाइम पे सरकार को रिजाइन देना पड़ा। जो पहली बार जो हुआ था वो 1979 में मिस्टर मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे हुआ, और दूसरी बार 1999 में जब मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो यही 2 बार आज तक हुआ जिस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और फिर वो सफल हुआ और जो रूलिंग पार्टी थी उनको रिजाइन देना पड़ा सरकार से। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज अपनी राय और अपने कमेंट्स जरूर हमारे कमेंट्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को डेफिनेटली पढ़ता हूं। आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।